नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि अब आपके एग्ज़ाम में बस चंद दिनों का फासला बचा हुआ है दोस्तों। आज तारीख 15 हो चुकी है और आज दोस्तों हमारा क्या है, आज 15 अगस्त है, ठीक है। और आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ओके, ये बात भी आपको पता होगी, मतलब आज का दिन हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, ठीक है। ओके, तो अब लगा लीजिए आप 15 तारीख हो चुकी है। 15 तारीख की हम मतलब ये क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम 23 से शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो अब आप बता दीजिए हमें, मात्र 7 डेज़ बचे हैं, ठीक है, बीच में आपके। ओके, उसके बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी से फिर अपना फिनिश भी हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम कौन कौन सी डेट में है? 23 में, 24 में, 25 में, 30 में और 31 में। तो बस अब दोस्तों हम आपको लास्ट टाइम है बिल्कुल, अब आपको क्या ही समझाएं, ठीक है। अब आप समझदार हो, आप कर रहे होगे तैयारी, इसलिए हम बस आपसे यही कहना चाहेंगे, ठीक है, कि जो आपने पढ़ लिया है दोस्तों, ठीक है, समझना मेरी बात, जो आपने पढ़ रखा है बस उसी का रिवाइज करें मित्रों। बिल्कुल भी नया ना पढ़ें। अब नया पढ़ने का टाइम नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे अब, है ना, वो ऐसी ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जो उन्होंने कभी देखा भी नहीं है, जिन्हें, या जो कभी नहीं पढ़ी है, वो अब उसे पढ़ेंगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है दोस्तों। ये जो टाइम बचा है ये रिवीजन का टाइम है, ये नया पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 6-7 दिन जो बच रहे हैं आपके, इसमें आप रिवाइज़ कीजिए। जो आपने पढ़ लिया है उसका रिवाइज़ करना है सारा, ठीक है, ताकि उसमें से अगर आए तो आप कर पाओ। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो, बिना रिवीजन के कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ के रख दें और उसका रिवाइज़ ना करें तो दोस्तों वो हमारे लिए ऐसा समझिए जैसे ना पढ़ने के बराबर है, हम उसे कर नहीं पाते हैं। तो रिवीजन इज़ मस्ट। ओके, तो प्लीज़, ठीक है, रिवीजन 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 एंड रिवीजन। तो रिवीजन ही करना है आपको। ओके, बस और आपसे हम क्या ही कहेंगे, बाकी आप सब कुछ जानते हो, अच्छे से तैयारी कर रहे होगे, पढ़ रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए, ठीक है, जो चैप्टर हमारा चल रहा है, कौन सा, चाल, समय, दूरी, उसका आज अंतिम पार्ट लेकर के आए हैं, पार्ट नंबर 5, ठीक है। मतलब आज इस चैप्टर का लास्ट करने वाले हैं हम। ओके, तो चलते हैं अपने आज के नए सेशन पर बिना टाइम गंवाए, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे, हमें मोटिवेट करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो चलें आज के अपने नए टॉपिक पर दोस्तों। बड़े ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। ये सब आपने चैप्टर हो सकता है करे हो पहले, ठीक है। चलो बस प्रैक्टिस देखना। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, देखो आपके सामने लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को पढ़िए इत्मीनान से, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद इसका आंसर निकालिए और फिर हमें कमेंट में बताइए कि क्या आपका आंसर सही भी आ रहा है या नहीं। ओके, देखना क्या करना है। एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तो उस पहिए का व्यास कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। अच्छा, अब आप जानते होंगे, देखो पहिया होता है गोल, ऐसे, ये होता है दोस्तों पहिया, ठीक है, ऐसे। और मान लो ये इस पहिए का क्या है, सेंटर पॉइंट, क्या है ये, सेंटर पॉइंट। ओके, अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, ये जो है ये यहाँ है ना, ये ए है और ये क्या है, बी। ओके, तो ये जो हमारी ए ओ है ये भी रेडियस है, और जो बी ओ है ये भी रेडियस है ना। और जो ए बी है वो क्या है, डायमीटर, जिसे व्यास बोलते हैं। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, और हमें क्वेश्चन में व्यास ही बताना है, डायमीटर। तो वो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना 2r। इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, रेडियस, क्योंकि अगर हमारी रेडियस आ जाती है तो समझ लीजिएगा व्यास भी हमारा आ ही चुका है, ठीक है। अच्छा, देखो एक बात समझना, क्या कहा है कि एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर घूमकर ऐसे,
350 बार घूमता है और इतने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात, ये बात ध्यान रखना, आप लिख लेना बेशक नोट करके, कि जो गोल पहिया होता है, जो पहिया होता है वो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, उसकी सरकमफ्रांस की। और सरकमफ्रांस क्या होती है सर्किल की? 2πr। मतलब कोई भी पहिया, ठीक है, जो पहिया गोल है वो एक बार में, मतलब एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस कवर करेगा, चाहे वो पहिया छोटा हो, बड़ा हो, मिडिल हो, कैसा भी हो गोल बट। ठीक है, तो वो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 2πr। 2πr क्या होता है? सर्किल की सरकमफ्रांस, है ना, मतलब वृत्त की परिधि। इतनी डिस्टेंस कवर करता है एक चक्कर में। अब देख लेना आप कि, है ना, एक चक्कर की कितनी डिस्टेंस है? 2πr। और उसने कितने चक्कर लगाए हैं? 350। तो इसमें 350 की क्या कर दी हमने? गुणा। तो टोटल डिस्टेंस आ चुकी है, जो कि किसके बराबर होगी दोस्तों? 1.76 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस के बराबर रख दिया है। अब आप कैलकुलेशन करिए, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों? डायमीटर की। और डायमीटर क्या होता है? 2r के बराबर। मतलब हमें 2r की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमारे पास 2 तो ये रहा है यहाँ, है ना, और r भी ये रहा है यहाँ। इन दोनों को सेपरेट लिख लेते हैं, 2r इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू 350 इक्वल टू 1.7, है ना, 6। ये किलोमीटर में है। ठीक है, और जो आंसर दिए हैं दोस्तों वो सेंटीमीटर में दिए हैं, और यहाँ जो ये डिस्टेंस है किलोमीटर में है। तो इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। ठीक है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 लाख से मल्टीप्लाई की जाती है। ओके, चलो अब कर दीजिए बस कैलकुलेशन। क्वेश्चन तो आपका हो चुका है, ये पॉइंट खत्म कर गया, 2 जीरो आ गई हैं, है ना। अब देखो, अब क्या हुआ? 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, है ना। अब क्या बचा? 22 से कितनी बार जाएगा दोस्तों? 8 बार, क्योंकि 22 8 176। उसके बाद 7 से कितनी बार कटेगा दोस्तों? ये 5 बार, है ना। और 5 से कितनी बार कटेगा? ये 20 बार। ये 2r हमें निकालना है। 2r के प्लेस पर हम डायमीटर भी कह सकते हैं, d। तो क्या आ गया है आंसर हमारा? 20 गुणा 8, मतलब 160 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो पहिया है उसका डायमीटर कितना होगा दोस्तों? 160 सेंटीमीटर। क्लियर सभी के? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो 160 इसका आंसर है। बताइए कौन सा सही कर दिया जाए? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर? चलो जी, ठीक है, ये बात नोट कर लेना, ध्यान से लिख लेना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन इसी टाइप से है। साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, तो बताइए पहिए का व्यास क्या होगा? सेम इसी की तरह है ना। कितने चक्कर लगाता है? 5000 चक्कर। और एक चक्कर का मतलब क्या होता है? 2πr। और उसने 5000 चक्कर लगाए, तो 5000 की क्या कर दी हमने? गुना। तो टोटल डिस्टेंस ये हो चुकी है। और कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने? 11 किलोमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? 2r की वैल्यू। तो 2r को बिल्कुल सेपरेट रखते हैं, पाई के प्लेस पर 22/7 लिखते हैं। यहाँ क्या होगा? 5000। और ये 11 किलोमीटर को किस में बदलेंगे? आंसर सेंटीमीटर में है। यहाँ भी कितने की गुणा करनी पड़ेगी हमें? 1 लाख की। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 11 से कितनी बार जाएगा? ये 2 बार। ठीक है ना। और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 से 1 जीरो कैंसिल, है ना। ये 2r के प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ दोस्तों मैं? डी, डायमीटर। ये 7 बच रहा है और उधर क्या बच रहा है? 10। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई की दीजिए, 7 इंटू 10, 7 इंटू 10, तो क्या आ गया है? 70 सेंटीमीटर, है ना। इतना इजी क्वेश्चन था ये। क्या आ गया? 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है, प्लीज़ बताना अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, प्रॉब्लम अब नहीं बताओगे तो दोस्तों फिर कब बताओगे, है ना।
तो छुपाना मत और बिल्कुल भी शर्माना मत, और दोस्तों बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं माननी है। जो भी प्रॉब्लम है हमें डायरेक्ट आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम का समाधान अवश्य होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोनों के दोनों प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। ठीक है, प्लीज़ प्रयास करें इसे करने का और बताएं कमेंट में आंसर इसका। ठीक है, चलो बताते हैं हम कैसे होगा ये। एक पहिए का व्यास, व्यास मतलब डायमीटर। ठीक है, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी चलाने में उसके द्वारा कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? चक्रों की संख्या बतानी है इस बार। ठीक है, देखो आप फॉर्मूला समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना। इसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, है ना, एक्स गुणा एक चक्कर, एक्स गुणा एक चक्कर में तय दूरी बराबर कुल दूरी। इसे आप फॉर्मूला समझ लीजिए। ठीक है ना, तो जितनी एक चक्कर में दूरी है उसमें अगर हम किससे गुणा कर दें, है ना, चक्रों की संख्या से, किससे गुणा कर दें? चक्रों की संख्या। यहाँ चक्कर की संख्या लिखिए। ठीक है, चक्रों की संख्या, ऐसे, है ना, ये है फॉर्मूला। कि अब अगर आप एक चक्कर में तय की गई दूरी में चक्रों की संख्या से गुणा कर दें तो टोटल क्या आ जाता है दोस्तों? टोटल डिस्टेंस आ जाती है, हमारी कुल दूरी निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब देखो चक्रों की संख्या, कितने चक्कर, चक्रों की संख्या तो हमें बतानी है ना दोस्तों, यहाँ से चक्रों की संख्या बतानी है यहाँ से। तो यहाँ क्या मान लिया हमने? एक्स। एक चक्कर में तय की गई दूरी, है ना, एक चक्कर में कितनी दूरी तय होगी? 2 पाई आर, और आर क्या है? रेडियस। एक पहिए का व्यास 98, जब व्यास 98 है तो रेडियस क्या होगी? हाफ। तो 98 का हाफ क्या होगा? 49। ठीक है, तो 2 पाई आर, ये हो गया 2 पाई आर। ये क्या है? एक चक्कर में तय की गई दूरी, और ये क्या है? चक्रों की संख्या में बतानी है ना। और बराबर किसके होगा ये? टोटल डिस्टेंस के। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो कि कितनी है? 1540 मीटर। अब मेरी बात समझना, ये जो रेडियस है किस में है? सेंटीमीटर में, और उधर जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। दोनों को सेम करना है, या तो दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए या दोनों को मीटर में। तो दोनों को सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं। ये भी सेंटीमीटर है तो इसे भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो केवल किससे मल्टीप्लाई करनी है? 100 से। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर है। वैल्यू किसकी बतानी है? हमें एक्स की। तो बस हो चुका है आंसर, कैलकुलेशन कर लीजिए आप। ठीक है, देखो 7 से कितनी बार जाएगा? 7 बार, है ना। 7 दूनी 14, 14 से कितनी बार जाएगा? है ना, 14 एकम, 14 1 4, फिर 14 एकम, 110 बार जाएगा। ठीक, 22 से कितनी बार जाएगा? 5 बार, क्योंकि 22 पंजे 110। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 100 पंजे 500। एक लाइन का क्वेश्चन है मात्र। ठीक है, तो चक्रों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? 500। इसका मतलब उसे 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के उससे 1540 मीटर की डिस्टेंस कवर हो पाएगी। समझे, है ना। ये तो बताइए ऑप्शन इसका कौन सा सही कर दें? ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। क्लियर, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है। ओके, और वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है, तो बताइए उस बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे होगी? गति
गति मतलब चाल बतानी है, स्पीड, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, ये बताना है। तो पहले चाल आप मीटर प्रति सेकंड में ही निकाल लीजिए, है ना। चाल मीटर प्रति सेकंड में आएगी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। कितने चक्कर लगाए हैं, 84 चक्कर। तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, 84 गुणा 2 पाई आर, है ना। त्रिज्या 0.75 है, तो रेडियस क्या हो जाए, हाँ ये हो गया है। ठीक है, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर मतलब कवर हुई, है ना, 84, क्योंकि चक्रों की संख्या है, गुणा 2 पाई आर 0.75। क्लियर, टोटल इतनी डिस्टेंस कवर हुई है, और बटे में, क्योंकि 4 बार होता है दूरी बटे समय, कितने समय में, आधा मिनट में। आधा मिनट, मिनट को किस में बदलो, सेकंड में। ठीक है, मिनट को किस में बदल लिया, सेकंड में, क्योंकि ये जो स्पीड आएगी यहाँ से ये आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड, फिर उसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेंगे आराम से, है ना। चलो देखो, ये पॉइंट खत्म हुआ तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ गया, है ना। अब ये 2 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, 30 बार। 7 से कितनी बार जाएगा, 12 बार। 25 तिया 75, 25 चौका 100, है ना। 4 से कितनी बार, 3 बार, है ना। और 3 से कितनी बार, 10 बार। 2 से कितनी बार, 5 बार। तो बचा क्या दोस्तों, ऊपर क्या बचा है, ये देखिए आप, 22 बचा है और 3 बचा हुआ है, तो 22 तिया क्या हो गया है, 66। और नीचे क्या बचा हुआ है, 5 केवल। 5 एकम 5, 1 6, 5 तिया 15, है ना। अभी रुक जाइए, अभी डिवाइड मत कीजिए, यहाँ तक आ चुके हैं दोस्तों हम। ठीक है, हमारी चाल यहाँ तक आ चुकी है, 66 सही, मतलब 66/5। लेकिन ये जो आंसर है दोस्तों हमारा, ये किस में होगा, ये होगा मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, है ना। और हमें किस में बदलना है, हमें किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ता है बताइए हमें, है ना। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज, 1000 से भाग देना पड़ेगा। अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करते तो 1000 से गुणा करते, ठीक है, लेकिन मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देते हैं। ठीक है, ये आ गया है। अब भाग दे दीजिए, इसमें 5 का भाग देते हैं पहले, है ना। तो 5 एकम 5 1 6, 5 तिया 15 पॉइंट। यहाँ तक तो कोई डाउट है ही नहीं किसी को भी। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है, उसे देख लीजिए। चलो ठीक है, टाइम से पता चल गया, है ना, क्या है मिस्टेक। देखो ये आंसर आ गया हमारा 66/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 66/5 मीटर पर सेकेंड। किस में चेंज करना है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं ना। ठीक है, मैंने लिखा रखा है आपको नोट, स्टार्टिंग में चैप्टर जब किया था, कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़े तो 5/18 से गुणा करनी पड़ती है। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना पड़े तो फिर इसके अपोजिट से गुणा करते हैं, मतलब 18/5 से। तो यहाँ किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 18/5 से। ये आ गया है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे। 18 छिक्का 108 हासिल 10, 18 छिक्का 108 और 10 118। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25। ठीक है,
ये आ गया है हमारा। अब बस इसका डिवाइड करना है हमें दोस्तों, 25 का करिए, 25 चौका सीधा सीधा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 118 में टेबल पढ़ना है 25 का, तो 25 चौका क्या हो जाएगा 100। बचा कितना दोस्तों 18, ठीक है। फिर उतारेंगे अगला वाला 8, है ना। 25 चौका 100 बचा 18, उतार लिया अगला 8, 188, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, ठीक है। बचा क्या, कितना बचा था दोस्तों वैसे हमारा यहाँ, 25 का 100, 18 108 है ना, 25 सत्ते 175, 75 तो बचा कितना 5 और 8 13, ठीक है। 13 बचा है, 13 है ना। और फिर 13 तो कम है 25 से, ना जाने की क्या हो जाएगा 0, 130 हो गया है 130। तो 130 में 25 का टेबल पढ़ना है ना। तो 25 पंजे 125, बचा 5, उतार ली 0, 50, 25 दूनी 50 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे। यही क्या है हमारा आंसर। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोनों के दोनों, ठीक है। प्लीज देखिएगा करके, इधर हम आपको समझाते हैं। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, ठीक है, 300 सेकंड और 450 सेकंड लगाए, तो वे दोबारा पहली बार अपनी आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये है वृत्ताकार पथ है, मान के चलो दोनों ने यहां से स्टार्ट करा दौड़ना, दोनों नहीं तीनों ने भी, 3 बंदे हैं, कौन कौन, ए हैं, बी है और सी है ठीक है। तीनों ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया है इस पॉइंट से, ऐसे है ना। इनमें से एक तो 200 सेकंड में पूरा कर लेता है चक्कर को, दूसरा 300 सेकंड में और तीसरा 450 सेकंड में। तो हमें ये बताना है कि जब यहाँ से ऐसे दौड़ रहे हैं वो दोबारा, अभी देखो यहाँ से एक साथ दौड़ना शुरू करा, ठीक है, फिर वो दोबारा एक साथ कब मिलेंगे पहली बार, ये बताना है, ठीक है। तो सीधा सीधा आप याद रख लेना इस बात को कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, वृत्ताकार पथ में रनिंग हो, ठीक है, मंदिरों की घंटी बज रही हो, समझ लेना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वृत्ताकार पथ में क्या रनिंग हो रही हो, मंदिरों में घंटी बज रही हो, और जो हमारे वो होते हैं क्या चौराहे, चौराहों पर जो लाइटें लगी रहती हैं वो जल बुझ रही हो, है ना। और कम से कम बोल दे, ठीक है, कम से कम बोल दे, छोटे से छोटा बोल दे, है ना। तो इन सब स्थितियों में समझ लेना आपको लैसे निकालना है, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ओके। बस तो यहाँ भी आपको क्या निकालना है LCM, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसका LCM निकालना है, इन तीनों का, 200 300 450, ठीक। और 200 300 450 का जो LCM होगा, LCM कैसे निकालेंगे इन तीनों के LCM। बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों हमारी, 450, ठीक है। बड़ी संख्या कितनी है, 450, है ना। तो 450 को देखो, क्या 450 इन तीनों संख्याओं से कट रही है, ठीक है, ये चेक करते हैं। और फिर 450 नहीं कटेगी तो फिर 450 का टेबल पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि 450 इन तीनों से नहीं कट रही है, तो इसका मतलब 450 जो है ना, इनका LCM नहीं है। तो 450 का टेबल पढ़ते हैं। 450 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 900,
क्या 900 कट रही है इन तीनों से? नहीं कट रही, तो 900 भी इसका एलसीएम नहीं है ना। 450 तिया कितने होंगे दोस्तों? 1350 है ना, क्योंकि 4 तिया 12 और डेढ़ आधा, हाँ 1350 ही होंगे। ठीक है, 450 तिया क्या होंगे? 1350। क्या 1350 इन सबसे कट रहा है? 1350 भी इनसे नहीं कटेगा। ठीक है, 1350, चाहे आप देख लीजिए एक बार काट के, क्या 1350 इनसे कट रहा है? 1350 450 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 300 से कट जाएगा? 300 से ही नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है एलसीएम। तो अब क्या करते हैं, 450 चौका कितने होते हैं? 1800। ठीक है, क्या होते हैं? 1800, 1800। ठीक है, 1800 ये आ गया है इनका एलसीएम। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब आप चेक कर लीजिएगा, क्या 1800 इन तीनों से कट रहा है? तो आप पाओगे कि इन तीनों से कट रहा है। देखो, इस 200 से भी कटेगा, 300 से भी कटेगा और 450 से भी कटेगा। ठीक है, तो इसीलिए इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया है? 1800, और यही हमारा आंसर है। कुछ नहीं करना है इसमें दोस्तों, सेकंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको कभी भी। क्लियर? तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, जब वृत्ताकार पथ में रनिंग हो रही हो, मंदिरों में घंटी बज रही हो, चौराहों पर बत्ती जल रही हो, कम से कम बोला जाए, छोटे से छोटा बोला जाए। ठीक है, तब ये करना है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर? समझ ना आने का तो कोई मैटर ही नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है? एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो उसकी टिप की गति क्या होगी? ठीक है, टिप की गति क्या होगी? टिप की गति का मतलब है ऐसे जो घूमती रहती है वो। ठीक है, उसके घूमने की गति बतानी है हमें, है ना। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, जो सेकंड वाली सुई होती है ना, सेकंड वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में, सेकंड वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में, ठीक है, कितनी दूरी तय करती है? पूरी कंप्लीट एक सर्किल, है ना। बात समझना मेरी जो मैं कह रहा हूँ, है ना। देखो, ये हो गया है हमारा, हमने घंटा बना लिया है ये ऐसे। ठीक है, समझना मेरी बात। ये 12 हो गया है, ये 6, ये 3 और ये 9, है ना। तो सेकंड वाली सुई दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होगी चलनी, ऐसे, है ना। सेकंड वाली सुई यहाँ से स्टार्ट होगी चलनी, ओके, और ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी ऐसे, और वापस कहाँ जाएगी? वापस यहीं पर आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, वापस कहाँ जाएगी? यहीं पर आ जाएगी। ठीक है, कितने समय में? 1 मिनट में। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, तो कहने का मतलब गति बतानी है हमें। गति का मतलब होता है दोस्तों चाल, और चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। ठीक है, तो सेकंड वाली सुई ने 1 मिनट में पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है, पूरा एक चक्कर। सुनते रहना ध्यान से, अभी पीछे बताया भी था, है ना। सेकंड वाली सुई ने 1 मिनट में पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है, और 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड। ठीक है, कितना चक्कर कंप्लीट कर लिया है? पूरा। और एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। हमें क्या बतानी है? गति, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो उसने कितनी दूरी तय की है? 2 पाई आर। कितने समय में? 60 सेकंड में। तो बटे में 60 का क्या करना है हमें? डिवाइड। आई बात समझ? और यही हो जाएगी इसकी गति, है ना, क्योंकि गति बराबर दूरी बटे समय। तो 2 पाई आर डिस्टेंस। ओके, चलो 2 से कितनी बार कट जाएगा? 30 बार। और पाई के प्लेस पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 22/7, है ना। पाई के प्लेस पर 22/7 गुणा में क्या?
30 गुणा, है ना, और r के प्लेस पर क्या आ जाएगा, r 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई का मान क्या रख दिया है हमने, 22/7। आर का मान देखो ऊपर 2 है और यहाँ 30 बचा है बटे में। ठीक है, आप बोलोगे आर का मान 2 कैसे है, वो तो सुई की लेंथ है। आप खुद ही बताइए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी दे रखी है लेंथ, तो ये रेडियस ही तो होती है, सेंटर से जो सरकमफ्रेंस को टच कर दे तो रेडियस ही मानी जाएगी, ध्यान रखना ये। ठीक है, ऐसे। तो अब क्या आ जाएगा कैलकुलेशन करके फाइनली, 2 से कितनी बार कट गया है, 15 बार ये आ गया है ना। तो अब किस में डिवाइड करना है हमें, 22 में डिवाइड करना है, किससे, 15 सत्ते 105 से। ठीक है, इससे करिएगा। देखो यहाँ एक और 0 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट 220 हो जाएगा। ठीक है, 105 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 105 दूनी क्या हो जाएगा, है ना, 105 दूनी क्या हो जाएगा, 210। ठीक है, यहाँ 0 बढ़ गई थी, 210। ठीक है, क्या बचा, 10 बचा, फिर क्या, है ना। 105 का डिवाइड कर रहे हैं हम 22 में। ठीक है, तो 105 का 22 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ गई, तो 22 फिर यहाँ पॉइंट आ गया। ठीक है, तो 105 दूनी 210 हो गया है। ठीक है, और 220 में से 210 गया तो 10 बचा। ओके, अब फिर क्या ले लिया है दोस्तों हमने, 0। ठीक है, क्या ले लिया है, 0। ओके, अब यहाँ क्या हो गया है, 100। ठीक है, क्या हो गया है, 100। तो लगभग यही हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर। ठीक है, 0.2, पॉइंट के बाद पहला डिजिट क्या है, 2, है ना। अब एक काम करते हैं, देखो जो पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 3.14 भी होती है पाई की वैल्यू, 3.14। तो अगर हमने पाई के प्लेस पर 22/7 ना रख के, ठीक है, 3.14 रखें तो क्या होगा फिर, तो 3.14 रख के, तो फिर उसमें कितने का डिवाइड दिया जाएगा, 5 का। ठीक है, कितने का डिवाइड दिया जाएगा, 5 का, है ना। 5 का नहीं, सॉरी 15 का, क्योंकि बटे में 15 है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं भी बहुत प्यार से बता रहा हूँ आपको, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आंसर हमारा आ गया है, 0.2 आ गया है ऐसे। ठीक है, अब 0.2 देखो यहाँ भी है, 0. नहीं और नहीं है कहीं भी, ऑप्शन तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यही हमारा क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 केवल यहाँ है और कहीं नहीं है ना, समझे। चलो एक बार अब यहाँ से देख लीजिए, अगर आप, क्योंकि पाई का मान 3.14 भी होता है। ठीक है, 3.144। अच्छा, अब 15 का डिवाइड देना है इसमें, तो देखो क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 30 में 15 का, तो 15, 2 जा क्या हो जाएगा, 30 हो गया। कितना बचा, 1, फिर क्या 4, है ना, फिर क्या 0, ऐसे, है ना। तो देख लो यहाँ से भी यही आ रहा है पॉइंट के बाद, है ना, पॉइंट के बाद 2 ही आ रहा है। आगे हमें चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। समझ गए आप, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आगे बिल्कुल भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बस पॉइंट के बाद हमने पहला डिजिट देखा, 2 आ गया है। ठीक है, और ऑप्शन मैच करिए। अब किसी भी ऑप्शन में पॉइंट के बाद 2 केवल एक ही ऑप्शन में है और किसी में है ही नहीं, और वो ऑप्शन हमारा ए है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर, कोई डाउट किसी को। ठीक है, बस क्या किया हमने, गति निकालनी है दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस होती है, 2πr, अभी बताया था पीछे क्वेश्चन। ठीक है, एक चक्कर में 2πr, और बटे में कितने का डिवाइड दे दिया, 60 का। क्यों, क्योंकि 60 सेकंड में इतनी दूरी तय करता है ये, 1 मिनट में, है ना, और फिर हमने मीटर पर सेकंड में बता दिया है। ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर, तो नोट कर लेना जो दोस्तों। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तो देखो दोस्तों, आपके सामने जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, है ना, टेक्निकल भी हैं थोड़े से।
और यही क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन है। इनके बाद ये चैप्टर दोस्तों फिनिश हो जाएगा। ओके, हर टाइप से क्वेश्चन ले लिया है, आप निश्चिंत रहिएगा, बस अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जो कोई अगर कोई प्रॉब्लम भी हो आपकी तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे भी आपकी प्रॉब्लम को बता देंगे। ठीक है, चलो तो बताओ अगर आपको कुछ लग रहा हो अंदाज़ा क्वेश्चंस को देख के कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा अनुमान लगाइए। दोनों ही प्रश्न अच्छे हैं, ठीक है, और थोड़े यूनिक भी हैं, है ना। हो सकता है आपसे ना हो और हो सकता है हो भी जाएं। ठीक है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है, पर आप देखिएगा करके। लेकिन अब देखो हम बता रहे हैं, समझ लेना ध्यान से। एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। ठीक है, इस बात का मतलब यह है दोस्तों कि जितने समय में खरगोश 4 छलांगे लगाता है, उतने ही समय में कुत्ता 6 छलांगे लगा देता है, 2 छलांग और फालतू लगाता है। ठीक है, ये दिया हुआ है, लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो कुत्ते की 6 छलांगों का समय बराबर खरगोश की 4 छलांगों का समय। ठीक है, ये है, जितने समय में कुत्ता 6 छलांगे लगाता है, उतने ही समय में खरगोश 4 छलांगे लगा देता है। तो समय का तो हो गया है यहाँ सिस्टम खत्म। ठीक है, समय बराबर ऐसे करके दे दिया है। चलिएगा, मान लिया, है ना, मान लिया दोस्तों, क्या मान लिया, ठीक है, कि कुत्ते की 6 छलांगों का जो समय है वो खरगोश की 4 छलांगों के समय के बराबर है। और इन दोनों को किसके बराबर मान लिया है दोस्तों हमने, टी के। ठीक है, किसके बराबर माना है, टी के। मान लिया जो कुत्ता है, ठीक है, वो 6 छलांगे कितने समय में लगाता है, टी सेकंड, है ना। और जो खरगोश है वो 4 छलांगे कितने समय में लगाता है, टी सेकंड में। तो दोनों का समय तो आ गया है। आगे देखो, लास्ट में देखो, तो उन दोनों की गति का अनुपात बताना है। उन दोनों की गति का अनुपात बताना है। गति का मतलब है दोस्तों स्पीड, चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, ये है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय तो हमें पता चल गया है दोनों का, ठीक है, कि कितना समय ले रहे हैं। बस अब हमें दूरी और पता लगानी है और तुरंत हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब दूरी का सिस्टम पढ़िए आगे क्वेश्चन में कुछ दिया है क्लू, क्या, उस कुत्ते की 2 छलांगे उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर हैं। इस बात का मतलब क्या है दोस्तों, उस कुत्ते की 2 छलांगे उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। कहने का मतलब ये है, जितनी डिस्टेंस कुत्ता 2 छलांगों में कवर करता है, उतनी डिस्टेंस खरगोश पर 5 छलांगों में कवर होती है। ठीक है, तो यहाँ दूरी की बात आ गई है। कहने का मतलब ये हो गया है कि कुत्ते की 2 छलांगों की दूरी बराबर किसके है, खरगोश की 5 छलांगों की दूरी। ठीक है, ये दोनों बात दे दी गई हैं, यहीं से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या दे दिया है हमारा समय, है ना। कुत्ते की जो 6 छलांगों का समय है वो खरगोश की 4 छलांगों के समय के बराबर है। और ये दिया डिस्टेंस, कुत्ते की जो 2 छलांगों की दूरी है वो खरगोश की 5 छलांगों की दूरी के बराबर है ना। अब देखो, एक काम कर लेते हैं दोस्तों, क्या, कि हमें निकालना है, कुत्ते की गति निकालनी है और खरगोश की गति निकालनी है। ठीक है, इधर देखते हैं, देखो कुत्ते की गति
बिल्कुल देख लेना दोस्तों, बहुत प्यार से लिख कर भी बता रहा हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन की अगर बाद में भी प्रैक्टिस करें तो आपके समझ में आ जाए। अदरवाइज तो दोस्तों मैं डायरेक्ट भी कर देता बिना ये कुछ लिखे हुए, ठीक है। लेकिन ये क्यों लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप और बेहतर से बेहतर समझ सकें, ठीक है। और मेरे क्वेश्चन फिनिश करने के बाद अगर कल भी आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसे समझ कर, इसे लैंग्वेज को देखकर आपके समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया था, ठीक है। ये अब देखो, कुत्ते की गति मतलब v1 मान लिया मैंने, तो गति 4 बार का होता है दूरी बटे समय, दूरी, ठीक है। अब दूरी जो लेंगे, दूरी लेंगे दोस्तों कुत्ते की 6 छलांगों में, कुत्ते ने अपनी 6 छलांगों में कितनी दूरी कंप्लीट की है, ये लेंगे हम, है ना। कुत्ते ने 6 छलांगों में कितनी दूरी कंप्लीट की है, ऐसे। और कुत्ते की जी 6 छलांगों में कितनी दूरी कंप्लीट की है, यहाँ देखना, यहाँ से ये क्या पता चलेगा, यहाँ आ जाइए। कुत्ते की 2 छलांगों की दूरी किसके बराबर है, खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है, ठीक है। जब 2 छलांग 5 छलांग के बराबर है, मुझे चाहिए 6 छलांग, तो दोस्तों 3 की इधर गुणा कर दीजिए, 3 की इधर गुणा कर दीजिए, तो 2 तिया 6 हो जाएगा और यहाँ 5 तिया 15 हो जाएगा। इसका मतलब कुत्ते की जो 6 छलांग हैं वो खरगोश की 15 छलांगों के बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ दूरी के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, ठीक है, यहाँ दूरी पर, है ना, खरगोश की 15 छलांग, है ना, और बटे, ठीक है, कुत्ते की 6 छलांगों का समय बता, है ना। कुत्ते की 6 छलांगों की दूरी कितनी होगी, इतनी, और कुत्ते की 6 छलांगों का समय कितना था, t, ठीक है। कुत्ते की 6 छलांगों की दूरी तो ये लिख दी है दोस्तों मैंने, जो कुत्ता है वो 6 छलांगों में इतनी दूरी कंप्लीट करता है, और इसका समय कितना मान रखा है मैंने पहले से, t, ठीक है। ये तो आ गई हमारी कुत्ते की क्या, गति, ठीक है। इसी प्रकार से किसकी गति निकालनी है, खरगोश की, खरगोश की गति, इसे v2 मान लीजिए, खरगोश की गति। खरगोश की कितनी छलांगें लेनी है, 4, खरगोश की 4 छलांग, है ना, खरगोश की 4 छलांग बटे समय कितना है, ये भी t, ठीक है, क्लियर है। यहाँ ऐसे होगा, है ना। अब खरगोश की आपको अलग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल थे, इसलिए यहीं से हम लेकर चलेंगे क्वेश्चन को, है ना। तो इसलिए जो दूरी ली वो भी मैंने 6 छलांगों की दूरी ली, ठीक है। और खरगोश की जो ले रहे हैं वो 4 छलांगों की दूरी लेते हैं, और खरगोश की 4 छलांगों की दूरी मतलब खरगोश की 4 छलांगें जो वो तो 4 छलांग के बराबर है, ठीक है। और समय कितना मान लिया है हमने, t, ओके। बस अब इन्हीं का रेशो बता देना है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। आप इनका क्या कर सकते हो दोस्तों, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, इनका डिवाइड कर दीजिए, देखो इधर भी डिवाइड कर दीजिए, इधर भी, ठीक है, ऐसे। अच्छा जी, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये हो गया है, देखो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। यहाँ भी खरगोश है, यहाँ भी खरगोश है, तो खरगोश का सिस्टम खत्म, ठीक है। बस क्या बच जाएगा दोस्तों, 15/4, ठीक है। क्या आ जाएगा, 15/4, और यही हमारा क्या है, आंसर। इसे रेशो में भी लिख सकते हो, 15:4। आई बात समझ। तो ये लैंग्वेज लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सीधा आप इस लाइन में क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। आप लोगों के लिए लिखा है, अच्छे से समझ जाओ, और अभी भी कोई डाउट हो तो हमें बता देना, ओके। फिर से एक्सप्लेन कर देंगे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट कर दें हम, ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है। अच्छा प्रश्न देखना, दौड़ का है, रनिंग का, है ना। ये नोट जरूर कर लेना, सब कुछ नोट करना है वैसे तो, पर ध्यान से, है ना। ये रनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं हमने आते हुए एग्जाम में, बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हमने ले लिया है इस टाइप का। अगर आ भी जाए तो आपके कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे इसी क्वेश्चन से, फिर आप उसे कर सकते हो, ठीक है। देखो
क्या दिया हुआ है, 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। कहने का मतलब एक दौड़ हो रही है ए और बी के बीच में, और कितने मीटर की दौड़ है वो, 800 मीटर की। ठीक है, तो उसमें ए ने बी को हरा दिया है कितने समय से, 15 सेकंड से। तो फिर ये भी बोला है अगर ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो बी की चाल क्या होगी। ठीक है, चलो देखो ए की चाल क्या दी है दोस्तों, ए की चाल 8 है ना किलोमीटर प्रति घंटे ये दी हुई है। ठीक है, ए की चाल क्या दी है, 8 किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है दोस्तों, हमें मीटर प्रति सेकंड में, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का क्या देते हैं, गुणा करते हैं मतलब। ठीक है, 2 से कितनी बार, 4 बार, 2 से कितनी बार, 9 बार। कितना आ गया है, 4 5 जा 20 है ना, और यहाँ क्या आ गया है 9। अब क्या आ गया है दोस्तों, ये मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या आ गया है, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो ए की चाल है वो क्या है, मीटर प्रति सेकंड में 20/9 मीटर प्रति सेकंड। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ए है वो 20 मीटर की दूरी 9 सेकंड में कवर करता है, ऐसे भी कह सकते हैं इस बात को। ठीक है, कैसे कह सकते हैं, 20 मीटर की दूरी 9 सेकंड में कवर करता है, कौन, ए। ठीक है, ए 20 मीटर की दूरी 9 सेकंड में कवर करता है। तो दौड़ कितने की है दोस्तों, 800 मीटर की। तो ये पता लगाइए यहाँ से कि उसने 800 मीटर की दौड़ कितने समय में कंप्लीट की होगी। ठीक है, तो 800 बनाना है 20 का, तो किसने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 40 की। और जब इधर 40 की कर दी दोस्तों तो इधर भी कितने की करनी पड़ेगी, 40 की। ठीक है, तो 40 में 20 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 मीटर, और इधर क्या आ गया है, 360 सेकंड। क्लियर है बात, है ना। इसका मतलब जो ए है उसने पूरे 800 मीटर की दौड़ जो कंप्लीट करी है वो कितने समय में की है, 360 सेकंड में। ठीक है, 360 सेकंड में। और इसने ए को, और इसने मतलब ए ने बी को कितने सेकंड से हराया है, 15 सेकंड से। इस बात का मतलब ये है कि जब ये अपनी दौड़ फिनिश कर लेता है तो उसके 15 सेकंड बाद बी फिनिश कर पाता है अपनी दौड़ को। यही तो है इस बात का मतलब कि 15 सेकंड से हराता है। ठीक है, जब ए अपनी दौड़ फिनिश कर लेता है तो उससे भी 15 सेकंड अधिक लेता है, कौन, बी, है ना। तो इसका मतलब बी इस दौड़ को, 800 मीटर की जो दौड़ है इसे कंप्लीट करने में ए से 15 सेकंड ज़्यादा लेता है। ठीक है, चलिए, और ए कितना समय ले रहा है, 360 सेकंड ए। तो बी कितना समय लेगा, बी का सिस्टम बताना है हमें। बी का जो समय है वो क्या हो जाएगा, 360 में दोस्तों 15 और जोड़ दो, 15 सेकंड फालतू कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 375 सेकंड। इसका मतलब जो बी है ना वो क्या, जो दूरी है, दूरी कितनी है हमारी, 800 मीटर, है ना, ऐसे। इसका मतलब जो बी है ना वो 800 मीटर की दूरी को 375 सेकंड में कवर करता है। और उसकी क्या बतानी है हमें, स्पीड। तो बता दीजिए, दोनों चीज़ हैं आपके पास, है ना। स्पीड, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 800 बटे समय कितना है, 375। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिए, 25 से काट लीजिए, 25 तिया 75, 5 0 25 दूनी 50, 25 एकम 25, है ना, और 25 पंजे 125। ठीक है, ये आ गया है 32/15। लेकिन आंसर का किस चीज़ में आया है दोस्तों, ये मीटर पर सेकंड में। और ऑप्शन में क्या दिया है, सभी जगह किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लीजिए, है ना। 32/15 को किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में जब चेंज करते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, 18/5 से गुणा। ठीक है, चलिए देखो, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, है ना। 32 छिक्का कितने होते हैं दोस्तों, 192 होते हैं क्या। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, 5 पंजे 25, ये आ गया है किलोमीटर प्रति घंटे। अब 25 का क्या देना है, डिवाइड, क्योंकि कोई भी सब ऑप्शन सही की फॉर्म में है, तो 25 से डिवाइड दे दीजिए। 25 सत्ते क्या होता है दोस्तों, 175,
तो बच क्या जाएगा 17 और बटे में 25, है ना, किलोमीटर पर आवर, है ना। तो क्या आंसर आ गया है दोस्तों हमारा 7 सही 17/25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब जो बी है उसकी गति कितनी रही थी, 7 सही 17/25। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा ये जो चैप्टर है ना, इसके अब जो क्वेश्चन हमें कराने थे वो हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं, बस यही अंतिम क्वेश्चन थे। ठीक है, और आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा सभी क्वेश्चंस को, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट भी नहीं होगा, और अगर होगा तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताओगे। ठीक है, तो ऐसा हमारा मानना है दोस्तों, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो आज की अपनी हम इस क्लास को दोस्तों बस यहीं विराम देते हैं। ठीक है, और अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें दोस्तों। ठीक है।